अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के कोर्स में एक्सरसाइज 4.7 सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट क्वांटिटीज। इनमें हमारे पास कौन से शॉर्ट क्वांटिटीज है। शॉर्ट को हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। शॉर्ट हमारे पास क्या था, यानी ऐसा नंबर जिसको हम n इंटू अंडर द रूट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या कहलाएगा, शॉर्ट। अच्छा, इसमें ए हमारे पास क्या था, ये ए हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 इंटू अंडर द रूट ए। अगर इसको आप लोग इसके साथ कंपेयर करें तो n की जगह हमारे पास 3 है और अंडर रूट 8। सो 8 हमारे पास एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। सो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया शॉर्ट। ये पहला हमारे पास क्या है, शॉर्ट। अगर इस दूसरे को आप लोग देखें तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास एक इरेशनल नंबर आया है, यानी अंडर रूट 5। ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर बनता है। अगर इसके ऊपर आप लोग अंडर रूट ले तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा नॉट शॉर्ट। ये हमारे पास शॉर्ट नहीं है, नॉट शॉर्ट। अच्छा, ये अगर आप लोग देखें तो हमारे पास अगेन डबल अंडर रूट आया है, यानी ये हमारे पास एज अ नंबर कंसिडर होगा। सो अंडर रूट 5 हमारे पास एक इरेशनल नंबर बनेगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट शॉर्ट। ये भी हमारे पास शॉर्ट नहीं है, नॉट शॉर्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ये। तो ये अगर आप लोग देखें अंडर रूट 32 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है और इसके ऊपर अंडर रूट है और यहाँ पर n की जगह 4। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट है। अच्छा, पाई हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके ऊपर कोई अंडर रूट भी नहीं है और ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। सो ये भी हमारे पास नॉट शॉर्ट है, ये भी हमारे पास शॉर्ट नहीं है। इस तरह पर भी देखिए अंडर रूट के अंदर हमारे पास पाई है जो इरेशनल नंबर है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास शॉर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सिंपलेस्ट पॉसिबल शॉर्ट। यानी ये हमारे पास 3 शॉर्ट है, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहला हमारे पास है अंडर द रूट 12। तो इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम चेक करेंगे। सो 12 है हमारे पास, 2 6 हमारे पास क्या है 12, इस तरह 2 3 6 और 3 1 3। सो इसके फैक्टर हमारे पास क्या है 2 2 इंटू 3। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, अब 2 और 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई 3। अच्छा, अब ये हम अलग लिख लेंगे अंडर रूट से और ये अंडर रूट 3 को हम अलग लिख लेंगे। ये स्क्वायर और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3। सो इससे हमारे पास आएगा 2 अंडर द रूट 3। इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 2 अंडर द रूट 3। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका अंडर रूट 48, अंडर द रूट 48। अच्छा, इसमें हमने इसकी जगह 2 लफ्ज लिखने हैं जिसमें हमारे पास एक का स्क्वायर बनता हो, 2 फैक्टर। सो अगर इसको आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 3, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, इससे हमारे पास क्या है, इसको हम अलग लिख लेंगे और इसको हम अलग लिख लेंगे। अब इससे हमारे पास 4 का स्क्वायर बनेगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3। स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 4 अंडर द रूट 3। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 240। अब इसका हमारे पास किस तरह से एलसीएम आएगा, यानी इसका हम किस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे, ये क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 0। फिर इससे हमारे पास क्या आएगा 260, फिर हमारे पास आएगा 230, फिर 215, फिर हमारे पास आएगा 3 5 और आखिर में हमारे पास आएगा 5 1। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या बन गए, इसके फैक्टर हमारे पास बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, सो इन चारों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए इन 2 का अलग स्क्वायर बनेगा और इन 2 का अलग स्क्वायर बनेगा और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 इस तरह से हमारे पास रहेंगे।
सो इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे इस तरीके से, ये भी हमारे पास इस तरीके से, और अंडर द रूट 5 अलग, और अंडर द रूट हमारे पास जो 3 है ये अलग, और अंडर द रूट 5 अलग, ये और ये ख़त्म हो जाएंगे, उस तरह ये और ये भी ख़त्म हो जाएगा। 2 और 2 हमारे पास रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 5। सो इससे हमारे पास क्या आएगा, 4 डॉट अंडर द रूट 3 डॉट अंडर द रूट 5। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा, 4 अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 5। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉर्ट, यानी इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 5, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 3 प्लस अंडर द रूट 5, फिर -3 हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस अंडर द रूट 3, और ब्रैकेट के साथ ये पूरा हम लिखेंगे 3 प्लस अंडर द रूट 5। अच्छा, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 अंडर द रूट 5, फिर ये प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 3, और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 3 अंडर द रूट 3 प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर है वैल्यूज, तो ये हमारे पास सिंपली इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, इससे हमारे पास क्या आएगा 6, और इससे हमारे पास आएगा 2 अंडर द रूट 5 माइनस 3 अंडर द रूट 3, और इससे हमारे पास आएगा माइनस अंडर द रूट 15। अब ये हमारे पास सारे अलग अलग वैल्यूज है, तो ये हमारे पास और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को हम लिखेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट में ये हम लिखेंगे अंडर द रूट 2 प्लस 1, फिर -4 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अंडर द रूट प्लस 1 को। अच्छा, अंडर द रूट प्लस 1 को, अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को तो 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दोनों अंडर रूट के अंदर है, प्लस जब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह हमारे पास अंडर द रूट 3 आएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 4 अंडर द रूट 2 प्लस माइनस माइनस, और 4 इंटू 1 4। सो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 6, इससे हमारे पास आएगा अंडर द रूट 3, इससे हमारे पास आएगा 4 अंडर द रूट 2, और इससे हमारे पास आएगा -4। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास था सेकेंड पार्ट। अब इसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट। सो इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, अंडर द रूट 2 हम लिखेंगे, और अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लिखेंगे अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो 2 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास आएगा 10, प्लस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये देखिए हमारे पास अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 2 हमारे पास सेम है, सो इसका हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, प्लस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये देखिए 3 5 जाए, इससे हमारे पास आएगा 15, प्लस और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पेयर अंडर रूट के अंदर है, तो इससे हमारे पास आएगा 6, ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 10 अंडर द रूट 10 प्लस 2 प्लस अंडर द रूट 15 प्लस अंडर द रूट 6। अगर इसको हम तरतीब से लिखे तो ये 2 पहले आ जाएगा, फिर हम लिख लेंगे अंडर द रूट 10 प्लस अंडर द रूट 15 प्लस अंडर द रूट 6। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3, और इसके साथ हम ये लिखेंगे 3 प्लस 2 अंडर द रूट 3, फिर ये हमारे पास 2 अंडर द रूट 3, और इसके साथ भी हम लिखेंगे 3 प्लस 2 अंडर द रूट 3। अच्छा, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा 9, प्लस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास बाय है, और ये तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 6 अंडर द रूट 3 बन जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 3, तो इससे हमारे पास आएगा 6 अंडर द रूट 3, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस और 2 और 2, ये हमारे पास 4 बन जाएगा,
और अंदर अंडर रूट, ये दोनों भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये हमारे पास 9 बन जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 9 प्लस 6 अंडर द रूट 3 माइनस 6। अच्छा, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये अगर आप लोग देखिए प्लस 6 अंडर द रूट 3 माइनस 6 अंडर द रूट 3 ये सेम है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास। और इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा -4 और अंडर रूट 9 का हमारे पास 3 स्क्वायर बन जाएगा, यानी 9 की जगह हमारे पास 3 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये और ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस, इससे हमारे पास क्या आएगा 12। ये यानी इससे हमारे पास अगर आप लोग देखें तो ये 4 हमारे पास रह गया और इससे हमारे पास 3 रह गया। अब ये देखिए 9 माइनस 3 4 12 माइनस 12। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, सो 12 से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा -3। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा -3। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है हमारे पास रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई, यानी हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यहाँ से हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 7। सो रेशनलाइज का तरीका मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था कि वो हम किस तरह से रेशनलाइज करते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 7, इसको हम यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इसको। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को, तो इससे ऊपर हमारे पास क्या है अंडर द रूट 7 डिवाइड बाई, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 ये सेम है, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट हमारे पास खत्म हो जाएगा, इससे हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा अंडर द रूट 7 डिवाइड बाई 7, ये हमारे पास रह गया। सो ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट का। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 डिवाइड बाय अंडर द रूट 45। तो इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। सो हम क्या करेंगे 3 डिवाइड बाय अंडर द रूट 45, इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर अंडर द रूट 45 और डिवाइड भी करेंगे हम अंडर द रूट 45 को। अब ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 3 अंडर द रूट 45 डिवाइड बाय इन दोनों का हमारे पास स्क्वायर बनेगा, यानी ये हमारे पास सेम है, तो हमारे पास 45 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या है 3, और इसकी जगह हम 2 ऐसे लफ्ज़ लिखेंगे जिसमें 1 का स्क्वायर बनता हो। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 45 हमारे पास आएगा। अच्छा, 3 अपनी जगह, 9 को हम अलग लिखेंगे क्योंकि इसका हमारे पास स्क्वायर बनता है 3 स्क्वायर, और अंडर द रूट 5 को हम अलग लिखेंगे डिवाइड बाय 45। स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 3 से हमारे पास आएगा 9 अंडर द रूट 5 डिवाइड बाय हमारे पास आएगा 45। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 9 1 9 और 9 5 45। सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हमारे पास रह जाएगा अंडर द रूट 5 और डिवाइड बाय हमारे पास क्या रह गया 5, यानी ये एक दूसरे के साथ कट गए। सो इसका आंसर हमारे पास बन गया अंडर 5 डिवाइड बाय 5। थर्ड पार्ट है, इसका हमारे पास सेम इसी मेथड से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सो 1 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा अंडर द रूट 2 माइनस 1। अच्छा, इसका हम रेशनलाइजेशन भी करेंगे, लेकिन इसका हम कंजुगेट भी लेंगे और रेशनलाइजेशन भी करेंगे। सो इसको हम ऊपर भी लिखेंगे, इसको हम ऊपर भी यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं कंजुगेट, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सो यहाँ पर हमारे पास यानी 2 टर्म्स है, तो ये साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, इसको हम ऊपर भी लिख लेंगे और नीचे भी लिख लेंगे। अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखें तो 1 इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो इससे हमारे पास वापस अंडर द रूट 2 प्लस 1 आएगा डिवाइड बाय, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बनता है, ये अगर हमारे पास a है और ये b, तो a माइनस b, ये देखिए a प्लस b, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनता है, a स्क्वायर और हमारे पास माइनस b स्क्वायर। सो स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा अंडर द रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ से हमारे पास आएगा 2 और माइनस 1। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास आएगा अंडर द रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1। सो इससे फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा अंडर द रूट 2 प्लस 1 हमारे पास, अगर आप लोग नीचे ना भी लिखे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा अंडर द रूट 2 प्लस 1।
इसका आंसर बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर द रूट 5। अब इसको भी हम सेम मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 2 माइनस यहाँ पर निशान हमारे पास चेंज हो जाएगा और ऊपर भी हम लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। अब ऊपर वाले अपने साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 5 हमारे पास आएगा 10 माइनस, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हमारे पास आएगा 5 अंडर द रूट 5। और इसका हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए की जगह हमारे पास 2 है और बी की जगह हमारे पास अंडर द रूट 5 है। सो इसे हमारे पास आएगा 10 माइनस 5 अंडर द रूट 5 है हमारे पास, डिवाइड बाई इसे हमारे पास आएगा 4 और यह हमारे पास खत्म हो जाएगा, माइनस 5 रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया पर ये इससे हम 5 कॉमन करेंगे। जब 5 कॉमन करेंगे तो हमारे पास अंदर रह जाएगा 2 माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइड बाय हमारे पास रह जाएगा -1, यानी प्लस माइनस माइनस, तो इससे हमारे पास आएगा -1। जब इसको हम -1 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा फाइनल रिजल्ट -5 अंडर द रूट, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा 2 माइनस अंडर द रूट 5। इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा -5 इंटू 2 माइनस अंडर द रूट 5। सो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास वी पार्ट है 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट 5 प्लस 1। सो इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। सो अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास दोनों एलसीएम में आएंगे अंडर द रूट 5 माइनस 1 और ये भी हमारे पास आएगा अंडर द रूट 5 प्लस 1। ये दोनों का एलसीएम हमारे पास बनेगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे हमारे पास क्या आएगा अंडर द रूट 5 प्लस 1, फिर हमारे पास प्लस है और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इससे हमारे पास आएगा अंडर द रूट 5 माइनस 1। ये प्लस 1 और माइनस 1 हमारे पास खत्म हो जाएगा और नीचे हमारे पास अगर आप लोग देखें ये और ये अब सेम है अंडर द रूट 5 और अंडर द रूट 5, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 2 अंडर द रूट 5। क्योंकि अंदर वैल्यूज हमारे पास सेम है तो 1 ये और 1, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और नीचे अगर आप लोग देखें तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास अगेन वही फार्मूला बन गया अंडर द रूट 5 का स्क्वायर माइनस हमारे पास 1 का स्क्वायर। ए की जगह अंडर द रूट 5 है और बी की जगह हमारे पास 1 है। सो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 2 अंडर द रूट 5 डिवाइड बाय हमारे पास स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इससे हमारे पास आएगा 5 माइनस 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इससे हमारे पास अगेन 1 आएगा। अच्छा 2 अंडर द रूट 5 डिवाइड बाय 4, 2 1 2 2 2 4, सो इससे हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा अंडर द रूट 5 डिवाइड बाय 2, इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। सो आज हमने एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।